अगर आप सही हो, अपने काम में ईमानदारी से लगे हो, तभी कोई थोड़ा सक्सेसफुल इंसान जो खुद को ज्यादा ही स्मार्ट समझता हो या आपके सीनियर हो, वो जरा से किसी बात पर या मिस्टेक पर आपको बताने समझाने की बजाय उल्टी बातें बोलने लगे। अक्ल नहीं है तुम्हारी, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, जितना बोला गया है उतना करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपनी औकात में रहा करो। क्या शक्ल देखी है अपनी, सपने देखना बंद कर, अपनी औकात में रह, जहां हो वहीं रहो, यही है तेरी असली औकात। जैसे ही उसके मुंह से औकात वाले शब्द, औकात वाले वर्ड सुनोगे, तुम्हें दुख तो होगा, गुस्सा तो आएगा, हो सकता है भीतर से तुम्हारा खून खौल जाए, आग बबूला हो जाओ। ठीक उसी समय उसके मुख पर कुछ मत बोलना, शांत रहना। गुस्सा आ रहा हो तो उसे भी कंट्रोल कर लेना, अगर रोना आए तो उसके सामने मत रोना। सिचुएशन को देखना और फिर उसे देखना, वह अकड़ा होगा, घमंड में होगा, बस उसे एक प्यारी सी स्माइल देना और कहना आप सही कह रहे हो सर, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपनी औकात में, अपनी औकात को समझने। लेकिन जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा सर, दोबारा कभी किसी को कोशिश करें ऐसा शब्द न बोलना, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। और हाँ, एक बार मिलने आपसे जरूर आऊंगा, और वह घड़ी भी मेरी होगी, वक्त भी मेरा होगा, और वह दौर भी मेरा होगा। फिर वहां से चल देना, थोड़े समय के लिए एकांत हो जाना, रोना आए तो अब रो लेना, फिर एक डायरी निकालना और आज की सारी घटनाएं उस डायरी में लिख देना, अपनी फीलिंग भी लिख देना, और फिर आज की एक तारीख और 5 साल बाद की एक तारीख लिख देना। वह तारीख अब तुम्हारी डेडलाइन है। अब इस डायरी को किसी सुरक्षित अलमारी में रख देना। दिन हो तो अपने धर्मस्थल को जाना, रात हो तो ऊपर आकाश की ओर देखना, खुद से प्रण करना अब दुनिया देखेगी मेरी औकात, अब मेरी जबरदस्त जंग होगी, वो भी खुद से। फिर एक दूसरी डायरी लेना, इस डायरी के ऊपर वही 5 साल बाद वाली तारीख बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, और इस डायरी को हमेशा अपने पास रखना या घर में ऐसी जगह रखना जहां तुम्हारी नजर इस डायरी पर पड़ती रहे, और हर महीने इस डायरी में वही 5 साल बाद वाली तारीख पूरे बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, फिर अपना सिग्नेचर करना। हर महीने यह करते रहना जब तक कि वह तारीख न आ जाए। इससे तुम्हारे भीतर की आग जलती रहेगी, उसे तेल मिलती रहेगी, डेडलाइन दिखती रहेगी, और तभी तुम्हारे भीतर से दहाड़ मारेगा। अपनी औकात को समझते ही तुम्हें अपनी असली औकात दिखने लगेगी जो तुम्हारे भीतर है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसे स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ियों के हाथ में पड़ गया, तो सभी भेड़ियों ने मिलकर उसे पाल लिया। तब वो भेड़ियों की तरह ही खाता, चलता, शिकार करता, भेड़ियों की तरह ही चिल्लाता, मिमियाता, आवाज निकालता, वो भी खुद को भेड़िया समझता। एक बार एक बब्बर शेर उधर से गुजर रहा था, उसने यह देखा, वो चौंक पड़ा, उसे बड़ी हैरानी हुई। तब उसने भेड़ियों के झुंड पर दहाड़ मारी, जिसे सुनते ही सभी भेड़िए भागने लगे। लेकिन उसे हैरानी तब और हुई जब शेर भी भेड़ियों के साथ भेड़ियों की तरह ही भागने लगा। लेकिन वह बब्बर शेर भी था किसी स्ट्रॉन्ग बाबा की तरह। उसने कहा जब यह घटना घट गई, यह शेर भेड़िया बन गया, तो अब दूसरी घटना भी घटेगी। फिर वह बाबा शेर दौड़ना शुरू किया, उसे पकड़ में आते ही वह शेर भेड़ियों की तरह चिल्लाने लगा, मिमियाने लगा, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। बाबा शेर उसे घसीटते हुए नदी के किनारे लाया, फिर एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे भेड़िए शेर की आवाज बंद हो गई। उसकी आंखों में आंखें डाला, फिर पकड़कर नदी में उसका चेहरा दिखाया। तब भेड़िया शेर चौंक गया जब उसे अपना चेहरा और बाबा शेर का चेहरा एक जैसा दिखा। उसी वक्त क्रांति घट गई। उसी समय भेड़िया शेर को अपनी औकात याद आ गई, और फिर वह जोर से शेर वाली दहाड़ मारी जिससे पूरा का पूरा जंगल गूंज उठा। अब उसे याद आ गया, अब वो भीतर से खुद को जान लिया, पहचान लिया, शेर बन गया। यह कहानी स्वामी विवेकानंद अक्सर लोगों से कहा करते थे। इसी तरह तुम्हें भी अपनी असली औकात याद आएगी। तुम पाओगे तुम्हारी औकात उस इंसान से किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अब तो और बेहतर होने वाली है। यह आवाज तुम्हारे भीतर से आएगी, यह तुम्हारे भीतर के शेर की गर्जना होगी। अब वो दहाड़ मारना शुरू कर दिया जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी, लेकिन यह आवाज तुम्हारे भीतर ऐसी एनर्जी पैदा करेगी जो तुम्हें ऊपर की ओर धक्का देगी, सफलता की ओर ले जाएगी, तुम्हारी जीत फिक्स करेगी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि बातें तो अब औकात की है। अगर उसने पैसों पर अपनी औकात दिखाई थी, उसने कहा था मेरे पास 50 लाख की कार है, तो तुम अपने मन में कहना कि 50-60 लाख की कार तो अब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मेरे पास 100 करोड़ की कार होगी, या फिर जो भी होगी तेरे से काफी बेहतर होगी। अगर तुम मॉडलिंग में हो, मीडिया में काम कर रहे हो, और उसने तुम्हारी पर्सनालिटी पर कहा था शक्ल देखी है अपनी, सपने देखना बंद कर, अपनी औकात में रह, तो तुम मन ही मन कहना अब यह मेरी शक्ल ही ब्रांड बनेगी। तुम अपने पूरे शरीर से जितना कमा नहीं सकता, यह मेरा चेहरा करोड़ों कमाएगी। अगर उसने कहा था तुम्हारी आवाज भैंस की तरह है, कौवे की तरह है, तो कहना तुम्हारे कहने से किसी की आवाज न भैंस की तरह होगी न कौवे की तरह, क्योंकि इंसान की आवाज इंसान की तरह ही रहेगी। और रही मेरी आवाज की बात, तो यह आवाज ही अब लाखों करोड़ों दिलों पर राज करेगी। जो कुछ भी पास्ट में उसने तुमसे कहा था, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई थी, उसे ध्यान
ध्यान में रखना और अब तुम्हें उसका उल्टा करके दिखाना है, अच्छा से अच्छा करके दिखाना है। लेकिन ये सभी बातें किसी से कहना मत, डिस्कस मत करना, अपने अंदर ही अंदर रखना, नहीं तो यह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर पैदा हो रही है वो लीक कर जाएगी और तुम्हारी शक्ति खोने लगेगी, तुम कमजोर होने लगोगे। इसलिए अपने भीतर के ज्वालामुखी को ऑन रखना। अब तुम्हें रुकना नहीं है, दौड़ना है। अब तुम्हें चलना नहीं है, दौड़ना है। अब तुम जो भी करोगे दिल से करोगे। अभी दुनिया तुम्हें पसंद करे न करे, लेकिन दुनिया तुम्हारी मेहनत देखेगी, तुम्हारा संघर्ष देखेगी, वो भी खुद से, क्योंकि तुम्हारी जंग है अब खुद से। अब किसी भी हालत में डरना नहीं है, लड़ना है, खुद को बेहतर से बेहतर करना है। अब तुम्हें कोई तुम्हारी औकात दिखाए तो लड़ना मत, अपनी एनर्जी वेस्ट करना मत, क्योंकि तुम्हें क्या पता अब तुम्हारी जंग तूफान से हो रही है। वे तो लहरें हैं, बेवजह शोर मचा रही है। और रही बात औकात की, तो जैसे ही तुम्हारे भीतर के शेर ने दहाड़ मारा, तुम्हें पता चल गया तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। अब तो बाहर की दुनिया देखेगी तुम्हारी असली औकात। फिर 5 साल बाद जब वह तारीख आ जाए, सुबह उठना, मस्त शानदार ढंग से तैयार होना, फिर उस डायरी को निकालना जिसे तुमने सुरक्षित अलमारी में रखी थी, उसे देखना, उसे पढ़ना। तुम्हारी मेमोरी में वह 5 साल पीछे की घटनाएं फ्लैश मारना चालू करेगी। अब इस डायरी को लेकर अपने शानदार कार पर बैठना, अपने सेक्रेटरी के साथ, उसके बाद उसके पास जाना, उसे एक प्यारी सी स्माइल देना, पहचान जाए तो ठीक, ना पहचाने तो याद दिलाना और कहना थैंक यू सर। अगर उस दिन आपने मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो मुझे अपना असली औकात का कभी पता ही नहीं चलता। और इसलिए आज की शाम एक शानदार पार्टी रखी है, आप जरूर आए। यह रहा इनविटेशन कार्ड। फिर वह डायरी निकालना, आज की तारीख उसमें डालना और अपना सिग्नेचर मारना और कहना मैंने कहा था ना एक बार आपसे मिलने जरूर आऊंगा। वह तारीख आज थी। फिर एक अच्छी सी स्माइल देना और चल देना। तुमने इस इंसान को बोझ की तरह 5 साल नहीं ढोया, बल्कि अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। अब तुम जीरो से हीरो बन चुके हो और यह हुआ क्योंकि तुमने खुद से जंग लड़ी। न तुमने बातों से लड़ा, न तुमने हाथों से लड़ा, लड़ा तो खुद के हालातों से लड़ा, क्योंकि असली औकात तो खुद से लड़ने से हासिल होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो, या वीडियो देखने में मजा आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।